इंसानियत की खड़ी की मिसाल हसीब किचन का उद्घाटन हिंद पीढ़ी नाला रोड पे किया गया। झारखंड में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए हिंद पीढ़ी को रेड जोन जब से घोषित हुआ है तब से अब तक लगातार झारखंड लॉकडाउन 2 के तहत पर दिन लगभग सैकड़ों लोगों को कच्चा राशन और पका हुआ राशन हर घर जाकर मुहैया करा रहे हैं और रोजा खुलवाने का भी पुख्ता इंतजाम है। और आज हसीब किचन का भी उद्घाटन हुआ और साथ ही साथ यह भी कहा कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक बेसहारा गरीबों की मदद करते रहेंगे। मोटा चावल हम लोग दे रहे हैं ताकि हर गरीब के दस्तरखान में जो है इफ्तार हो, ये हमारी कोशिश है। प्लास्टिक में रखा है लीला जी। गरम मसाला गिर गया पैसा उठा दो वहाँ पे। जी बताएं जिलानी साहब कि आप अभी इतना लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं जब से रमजान स्टार्ट हुए हैं, फिर लॉकडाउन में भी आप लोग मदद करते हैं घर घर, तो आखिर कितने लोगों को आपने मदद की है? गालिबन 25 मार्च से हमारा ये सिलसिला चालू हुआ लॉकडाउन के बाद, और उससे पहले हम लोग चावल, आटा, दाल, प्याज, आलू का किट बनाकर वो ऐसे परिवार जो ना मांग सकते हैं ना उनके पास कोई सरकारी लाभ का कोई मामला है ना उनके पास राशन कार्ड है, हमारी संस्था की कोशिश रही कि हम लोगों ने पूरे हिंदपीढ़ी में दोनों वार्ड में टीम बनाया 22 लोगों की। वो 22 चिन्हित जगहों को पॉकेट पर काम कर रहे थे और वहां से 40 लोग 50 लोग जो भी परिवार थे जो जरूरतमंद नीडी थे, जिनके पास ना राशन कार्ड का लाभ था और ना कोई इनके पास मदद पहुंचा रहा था, हम लोगों ने 40-40, 50-50 लोगों को ग्रुप में सामूहिक रूप से वहाँ राशन पहुंचाया। अभी गालिबन 6 दिनों से रमजान का मसला है, हम लोग इफ्तार भी बांट रहे हैं, 350 लोगों को इफ्तार दे रहे हैं प्रतिदिन, और उन्हें सूखा किट भी दे रहे हैं जिसमें चना दाल, तेल, प्याज, आलू और जरूरत की दूसरी चीजें हैं। तो क्या सरकार की तरफ से आपको मिल पाया ये सब चीज का योजना? मुख्यमंत्री आहार कार्ड मिला? सरकार की तरफ से हमारे संस्था को अब तक कोई जो है लाभ नहीं मिला है और ना कोई राशन खाद्यान्न वगैरह उपलब्ध कराया गया है। तो इससे पहले आपने इन्फॉर्मेशन दी थी आपको? हमने एसडीओ के स्तर से और खुद सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों ने मदद की मांग की थी कि हमें अगर कुछ खाद्यान्न और अन्न वगैरह मिलता है तो हम लोग इस हसीब किचन के नाम से हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं। हसीब जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और समर्पित भाव से वो काम कर रहे हैं। हसीब किचन के नाम से वो ये संचालित है और 350 लोगों को डेली इफ्तार करा रहे हैं हम लोग, और डेली कम से कम 100 लोगों को ये रमजान किट हम लोग वितरित कर रहे हैं। तो इफ्तार कराने मतलब कहाँ करा रहे हैं? अपना यहीं करा रहे हैं या फिर आप किसी को दे रहे हैं? नहीं, वो हमारे जो है टीम के लोग जो है वो उनके घर पे जाकर पहुंचा रहे हैं। हम लोग चूंकि सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रख रहे हैं और लॉकडाउन भी पालन करवा रहे हैं, इसलिए भीड़ नहीं होने दे रहे हैं। किचन में 4-5 लोग रहते हैं जो तैयार करते हैं, उसके बाद शाम 5 बजे तक ये सारा वितरण कर दिया जाता है। इसे मुझे यहाँ पे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रांची के में जो ये मसला है रेड जोन घोषित कर दिया गया, उसमें सबसे हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री ने 8000 राशन किट का व्यवस्था किया, मैं उनका स्वागत करता हूँ, पर ये बहुत कम है, उनके मुंह में जीरा के समान। 42,000 सर्वे जो है स्वास्थ्य विभाग ने किया था स्क्रीनिंग के समय, और 8000 किट समझ में नहीं आता है, बाकी 30,000 लोग कहाँ जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो थोड़ा दिल बड़ा कर करके बड़कपन दिखलाए और समय तमाम 42,000 परिवारों को जो है मुख्यमंत्री आहार किट उपलब्ध कराए। रमजान का महीना है, लोगों का दुआ लगेगा सरकार को और आप बेहतर काम कर पाएंगे। एक और बड़ी मामला ये है
कि किट के वितरण में अनियमितता की शिकायत आती रही है। वाकई ये किट जब हम लोगों ने खोला तो उसमें अन्न की मात्रा उस अन्न पैकेट के मात्रे में कम निकला जिस समय मुख्यमंत्री खुद वितरित करवा रहे थे। हर में 100 ग्राम, 200, आधा केजी, 1 केजी तक अनाज कम था। ये दुखद मामला है, जांच का विषय है। मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं कि कौन अधिकारी, कौन व्यक्ति जो है इस मामले में अनियमितता बरत रहा है। अब बात यह है कि हमारे वार्ड 23 में चूंकि महिला पार्षद है, जितना माने वो स्टेमिना उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही हैं। मैं लोग सहानुभूति रखता हूं उनके साथ, महिला है, लेकिन जितनी वर्क होनी चाहिए इस विपदा की घड़ी में वर्तमान पार्षद नहीं कर पा रही हैं। वो तो हिंदपीढ़ी के 50-60 नौजवान हैं जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और लोगों तक जो है दवा, राशन, पानी पहुंचा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये अपील करूंगा कि हसीब किचन, जो दीदी किचन के तर्क पर हम लोग चल रहा है, वो हसीब किचन 30 दिनों तक चले, वो जिंदा रहे। इसको जो है राशन, अन्न की डोनेशन करें, खाद्यान्न उपलब्ध कराएं ताकि हम लोग इसको जीवित रखें और 30 दिन तक भूखे लोगों को इफ्तार कराएं। धन्यवाद।